हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मानचित्र कार्य यानी कि मैपिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैपिंग प्रोजेक्ट यानी कि मानचित्र कार्य की ये जो दूसरी क्लास है हमारी, तो आज हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है और उन सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके यानी कि 1 बाय 1 हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। और आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, देखिए क्वेश्चन ये है, इसमें एक निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और इस निर्देश में कहा गया है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित का मतलब, निम्न का मतलब नीचे और लिखित का मतलब लिखा हुआ, यानी कि इस लाइन के नीचे जो भी लिखा हुआ है उस चीज़ को आप क्या करिए, भारत के मानचित्र में दर्शाना है, यानी कि आपको दर्शाना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। तो अब आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्ज़ाम हॉल में ही वहाँ पे आपको आउटलाइन मैप दिया जाएगा। और वो जो आउटलाइन मैप आपको यानी कि खाली मैप दिया जाएगा, उस मैप में आपको ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 5 क्वेश्चन रहते हैं। और इन 5 क्वेश्चनों को यहाँ पे आप देखिए, आधा नंबर और आधा नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 क्वेश्चन 5 नंबर, समझ रहे हैं। कुल मिला के क्वेश्चन एक ही है और उसमें 5 जो है यानी कि 5 तरीके के आपके सवाल पूछे जाएंगे। और उन 5 सवालों का सही जवाब देने पर आपको 1-1 नंबर यानी कि 5 नंबर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एकदम सिंपल है। आप चाहें तो बहुत ही आसानी से आप इस सारे सवाल को सही करके और 5 नंबर आसानी से आप कवर कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध। ये जो नागार्जुन सागर बांध है, सबसे पहली बात तो यह पता होनी चाहिए कि बांध किस राज्य में है और किस नदी पे है। और अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो उस यानी कि जहाँ पे यह बांध है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार का सिंबल वहाँ पे बनाना पड़ेगा, यानी कि चिन्ह बनाना पड़ेगा। और इसमें देखिए, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इसका मतलब अगर जहाँ पे ये बांध है वहाँ पे जाके आप इस तरीके का सिंबल यानी कि चिन्ह बनाते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा। और आप इधर देखिए, ये आधा नंबर और आधा नंबर, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो सिंबल बनाएंगे तो आधा नंबर, और सिंबल यानी कि चिन्ह के बाद आप नाम भी वहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो उसके लिए भी आधा नंबर, यानी कि नाम और सिंबल दोनों काम करेंगे तब जाके आपको 1 नंबर मिलने वाला है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग चाहें तो इसको सारे सवाल को बहुत ढंग से कर सकते हैं। हम लोग पहले सवालों को देख लेते हैं। दूसरा सवाल है, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। ये इसके कहने का मतलब वही है कि जहाँ पे कपास की खेती की जाती है वहाँ पे आपको इस प्रकार का सिंबल बनाना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाला सिंबल, ठीक है। और इसके साथ साथ सिंबल अकेले नहीं बनाना मित्रों। सिंबल अकेले बनाएंगे तो आपको 1/2 यानी कि आधा नंबर ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि सिंबल के साथ आपको नोट डाउन भी करना, वहाँ पे नाम भी नोट करना है, समझ गए। वहाँ पे जब आप नाम नोट करेंगे तब जाके आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र। तो जहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन यानी कि खनन किया जाता है वहाँ पे आप जाएंगे तो इस प्रकार का सिंबल वहाँ पे बनाएंगे। और वहाँ पे क्या करेंगे कि चिन्ह तो बना ही दिए, सिंबल बना दिए, और नाम सहित यानी कि नाम भी नोट करना है, समझ गए। तो इसके लिए भी 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद नगर। अब आपको पता होनी चाहिए कि हैदराबाद कहाँ है। हैदराबाद नगर के लिए ये सिंबल और उसका नाम नोट करना है, ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी
तो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पे प्रवाहित होती है, जहाँ अपवाहित होती है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिंबल देना पड़ेगा और सिंबल के साथ में आपको नाम भी नोट डाउन करना है। तो एकदम आसान से सवाल हैं और आप जानते हैं आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल चीज़ों को थोड़ा सा समझना है और समझने के बाद इस सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे, नो डाउट, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं एक एक क्वेश्चन के, हम लोग एक एक उत्तर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हम एग्जाम हॉल में कैसे अपने सवाल को करेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने ये आउटलाइन मैप है। ऐसे ही मैप एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या रहेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसका जवाब आपको देना है। जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन में बताया था, हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 सारे सवालों को हम लोग करने वाले हैं। आप इसको जो है समझते चलिए, बस आपको कुछ नहीं करना, केवल देखना है और समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन था कि नागार्जुन सागर बांध, ये जो नागार्जुन सागर बांध है, यहाँ पे नोट कर दूँ क्या, नागार्जुन सागर बांध। तो पहले में क्या करना है, पहले क्वेश्चन में नागार्जुन सागर बांध जहाँ पे है वहाँ पे जाना है और ये वाला सिंबल आपको बनाना है, ठीक, और इसका नाम भी लिखना है, नाम लिखना है, इसका नाम भी नोट करना है वहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, तो जहाँ पे कपास की खेती की जाती है उसके लिए, और उसमें क्या सिंबल देना है, तो हमने बताया था कि ये सिंबल उसके लिए है, ठीक है, और नाम भी नोट करना है जैसा कि आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन था बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, पर अंतर ये है कि इसके लिए सिंबल अलग है, ये सिंबल आपको देना पड़ेगा, ये वाला, और जैसा कि आप जानते हैं कि नाम तो सब में नोट करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको हैदराबाद नगर, इसके लिए आपको ये सिंबल देना है और नाम भी लिखना है, नाम लिखना है इसका, और ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसके लिए आपको ये सिंबल देना है, ये वाला, और नाम भी लिखना है। तो हम लोग एक एक सवाल को चलते हैं, करते हैं, हल करते हैं। तो पहला है नागार्जुन सागर बांध। तो आप जानते हैं कि ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये वास्तव में आपका कृष्णा नदी पे है। कृष्णा, आप गोदावरी फिर कृष्णा, आप सारी नदियों के बारे में जानते हैं, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। वो भी ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। आप देख ही रहे हैं क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो कृष्णा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और हम लोग देखेंगे कि कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। तो इसी पश्चिमी घाट पर्वत में आप जानते हैं कि ये हम जैसे लोकेट भी कर दे रहे हैं, ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये आप देख पा रहे हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत है जो कि गुजरात से लेकर के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा तक है। और यहाँ पे ये नीलगिरी पर्वत है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है और इसी पश्चिमी घाट पर्वत में एक और पर्वत है, यहाँ पे ये जो पर्वत है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो पर्वत है इसको हम लोग कहेंगे, ये जो पर्वत है इस पर्वत की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे महाबलेश्वर। ये महाबलेश्वर है और इसी महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है। ऐसे जो महाबलेश्वर है यहाँ से एक नदी ऐसे निकलती है
और निकलने के बाद ये ऐसे आती है और आने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। और इसी नदी को हम लोग कहेंगे कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी है, कृष्णा, और कृष्णा की तमाम सहायक नदियाँ भी हैं। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ों को, एक एक नदी के बारे में। तो ये कृष्णा नदी है और इस कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में एक बांध, एक डैम बनाया गया है और हम लोग इसी डैम को कहते हैं नागार्जुन सागर डैम, यानी कि नागार्जुन सागर बांध। तो ये जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे बांध के लिए देखिए ये सिंबल देना है बांध के लिए। तो यहाँ पे एक डैम बनाया गया है और इस डैम को कहते हैं नागार्जुन सागर डैम। तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा, आप नदी भी नहीं बनाएं, आप केवल जहाँ पे ये डैम है वहीं पे आप इस डैम को लोकेट कर दें, यानी कि इस सिंबल को आप वहाँ पे दिखा दें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा आपको लिखना है नागार्जुन सागर बांध, ऐसे आपको भर देना है, लिख देना है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, ऐसे। तो जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया, एक सवाल का ये जो पहला वाला क्वेश्चन था इसका हमने उत्तर लिख दिया, यानी कि नोट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कपास उत्पादन का एक क्षेत्र। तो कपास उत्पादन का क्षेत्र हमको दिखाना है। आप जानते हैं कि जो कपास है, कपास की जो कृषि की जाती है ये वास्तव में काली मिट्टी के क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे उर्वर मानी जाती है। और आप जानते हैं कि ये जो काली मिट्टी है, भारत में काली मिट्टी कहाँ मिलती है, तो भारत में जो काली मिट्टी है सर्वाधिक मात्रा में मिलती है भारत के गुजरात राज्य में। ये देखिए, ये पूरा भारत का गुजरात राज्य है, यहाँ से ये पूरा देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, भारत का गुजरात राज्य ही है ये पूरा। ये तो ये गुजरात है और गुजरात में आप जानते हैं कि यहाँ पे हमको काली मिट्टी देखने को मिलती है। और ये जो काली मिट्टी है इसका नाम ही है काली कपासी मिट्टी। इसको विश्व स्तर पर हम लोग चरणों जेम मिट्टी कहते हैं। और ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को करेल कापस मिट्टी भी कहा जाता है। और ये जो काली मिट्टी है, आप जानते हैं कि इस मिट्टी में जब नमी की मात्रा ख़त्म हो जाती है उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और दूर से देखने पर लगता है कि इस खेत की जुताई हुई है, इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो अब चूँकि जानते हैं भारत का गुजरात राज्य जो है वो काली मिट्टी के लिए फेमस है, तो इसीलिए काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की कृषि होती है, यानी कपास का उत्पादन होता है। अगला सवाल भी कह रहा है कपास उत्पादन का एक क्षेत्र। तो कपास उत्पादन का क्षेत्र क्या हो गया आपका, गुजरात। लेकिन इसके लिए ध्यान ये देना है कि सिंबल क्या देना है, इसका सिंबल अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिंबल को हम लोग बना देंगे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। ये देखिए, ये सिंबल देना है, समझ रहे हैं ना ये। और एक आध आप चाहें तो बना दें, वरना एक ही बना देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखना है, ये जैसे यहाँ पे लिखे नागार्जुन सागर बांध, वैसे आपको लिखना है कपास उत्पादन का क्षेत्र, कपास उत्पादन का क्षेत्र, समझ गए, ऐसे लिखना है। किताबों में जो दिया रहता है कि यहाँ पे गुजरात लिखिए, इसमें गुजरात क्यों लिखना है भाई, ये एग्जामिनर को भी पता है कि कौन सा राज्य है, गुजरात है, तो क्यों लिखेंगे आप ज़बरदस्ती। हाँ, इतना आप दिखाइए कि ये गुजरात है और ये कपास के उत्पादन के लिए फेमस है, लिख दीजिए कपास उत्पादन का क्षेत्र। तो देखिए आपका 2 क्वेश्चन पूरा हो गया, यानी कि आप 2 नंबर इकट्ठा कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र और उसके लिए ये सिंबल और ये नाम भी लिखना है, ठीक। अब जैसा कि आपको पता है कि हम खनिज संसाधन आपको जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, बॉक्साइट हो, जो भी हो, समझ गए। तांबा तो खैर राजस्थान में ज़्यादा मिलता है, तो जैसे बॉक्साइट हो गया, लोहा हो गया, तो ये सब मिलता है आपको छोटा नागपुर के पठारी
क्षेत्र में। और आप पहले से ही भलीभांति परिचित हैं, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार एक राज्य में नहीं है, 5 राज्यों में। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद और आगे जाएंगे तो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये 5 राज्यों में इस पठार का विस्तार है, छोटा नागपुर के पठार का। और इस छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हमको मिल जाता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। लेकिन बॉक्साइट के उत्पादन में आपको यानी कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो करता है उड़ीसा राज्य। तो ये उड़ीसा है और यहाँ पे आपको बॉक्साइट का उत्पादन भी किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, वेरी सिंपल, आपको वही क्या करना है, यहाँ पे ये सिंबल बना देना है। तो एकदम आसानी से देखिए, आप यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल दे देंगे, ये यानी कि 4+ का चिन्ह बनाना है। ये सिंबल हो गया और ये हो गया बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र। तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे लिख भी देना है, क्या लिखना है भाई? बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र। समझ गए? ये क्या है? बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र है। तो आपके 3 सवाल पूरे हो गए। आगे बढ़ता हूँ। अगला कह रहा है हैदराबाद नगर। ये जो हैदराबाद है कहाँ है, उसके लिए ये सिंबल देना है। आपको जैसे पता है कि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य था, और दोनों आंध्र प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था, और दोनों की राजधानी क्या थी? हैदराबाद। लेकिन हुआ क्या कि जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो अलग होने के साथ साथ अब चूँकि राजधानियाँ 10 साल तक तो यही था कि दोनों की राजधानियाँ एक ही रहेगी, यानी कि हैदराबाद ही रहेगी। लेकिन 10 साल बाद क्या करेगा कि ये जो आंध्र प्रदेश है अपनी नई राजधानी बना लेगा, और ये जो हैदराबाद है ये तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए राजधानी भी दिख रहा है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी तो आपका हो जाएगी अमरावती, लेकिन तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो यहाँ पे नाम नोट करना है, ये क्या है? हैदराबाद है। तो देखिए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हैदराबाद यहाँ पे आप नोट कर दिए और उसके लिए ये सिंबल दे दिए गोला वाला। तो आपके 4 सवाल पूरे हो गए। अगला है, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी। आप जानते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से ऐसे निकलने के बाद इस प्रकार से ऐसे होते हुए ये नदी ऐसे ही भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में जाती है, और असम में प्रवाहित होते हुए ये नदी असम और मेघालय की सीमा से बांग्लादेश में प्रवाहित होती हुई और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। देख ही रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी के, अब इसमें नदी आप बना दिए, और इस नदी आपको वहाँ बनाना नहीं है, आपको केवल ये जो जहाँ पे नदी है हम आपको समझाने के लिए बना दिए। तो जहाँ पे नदी है वहाँ पे आपको सिंबल दे देना है और लिख देना है, नदी का नाम भी लिखना है। तो आपको ये नदी, जहाँ पे नदी प्रवाहित हो रही है, आपको नदी नहीं बनाना, बस आपको क्या करना है, ऐसे देखिए ये सिंबल आपको देना है, ये, क्योंकि देखिए इसका सिंबल ऐसे आपको देना था ये। तो यहाँ पे सिंबल दे दिए और यहाँ पे नोट कर लीजिए क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 क्वेश्चन थे और पांचों क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से मिल गया। ये पहला वाला क्वेश्चन था और ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन था, और बॉक्साइट उत्पादन का ये आपका तीसरा वाला क्वेश्चन था, और ये आपका हैदराबाद वाला चौथा क्वेश्चन था, और ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये आपका 5वां क्वेश्चन था। तो पांचों क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ऐसे ही आप लोग बने रहिए, आपको सारी चीज़ें इतना अच्छे से समझा और बता दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। तो चलते हैं मित्रों, दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।